तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 4 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को डिटेल से पढ़ा था। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक, फास्फोरस, सल्फर या फिर ऑक्सीजन। तो हमने पढ़ा था कि धातुएं जो हैं सिर्फ उन्हीं में धातुवर्ध्यता का गुण पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर है जिंक। बाकी तीनों अधातुएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो इसका आंसर है सभी धातुएं तन्य होती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फास्फोरस बहुत डैश अधातु है क्रियाशील, क्योंकि फास्फोरस वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है। धातुएं ऊष्मा और डैश की डैश होती है, विद्युत की सुचालक होती है। आयरन कॉपर की अपेक्षा डैश अभिक्रियाशील है अधिक, क्योंकि यह कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर डैश गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब हमने सही और गलत कथन को देखना है। सबसे पहले है सामान्यतः धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, तो यह कथन सही है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यह भी ट्रू है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है, यह गलत है, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील तत्व है। कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती है, यह भी आप सब जानते हैं कि फॉल्स है। नीचे दी गई सारणी में कुछ गुणों की सूची दी है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। तो सबसे पहले है दिखावट। धातुएं दिखने में चमकीली होती हैं, जबकि अधातुएं अलग अलग रंगों में पाई जाती हैं और चमकीली नहीं होती। कठोरता। धातुएं कक्ष ताप पर कठोर होती है, जबकि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस लगभग सभी रूपों में पाई जाती है। अधातवर्धनीयता। धातुओं को पीटकर हम चादरें बना सकते हैं, इसलिए इन्हें अधातवर्धनीय कहा जाता है, जबकि अधातुएं भुरभुरी होती है। तन्यता। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, अर्थात इन्हें तारों में बदला जा सकता है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती। ऊष्मा चालन। धातुओं में ऊष्मा चालन हो सकता है, जबकि अधातुओं में ऊष्मा चालन संभव नहीं है। विद्युत चालन। धातुओं में विद्युत का चालन संभव है, जबकि अधातुओं में विद्युत का चालन संभव नहीं है। निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्यूमीनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री के लपेटने में किया जाता है, क्योंकि एल्यूमीनियम एक धातु है और धातुओं का अधातवर्धनीय होती है, इसलिए एल्यूमीनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है। इमर्शन रोड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। कॉपर जिंक को उसकी लवण से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं, जो जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें जल और ऑक्सीजन से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमीनियम के पात्रों में रख सकते हैं? नहीं, नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय पदार्थ एल्यूमीनियम पात्रों में संचित नहीं किए जाते, क्योंकि
अम्ल और धातु क्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं। अब हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करना है। सबसे पहले गोल्ड सोना, सोने से आभूषण बनाए जाते हैं। उसके बाद आयरन, आयरन से मशीनें, एल्यूमिनियम खाद्य सामग्री लपेटना, कार्बन ईंधन, कॉपर से बिजली के तार बनाए जाते हैं, और मरकरी जो है हमारा पारा, थर्मामीटर में उसका उपयोग किया जाता है। एक दिन रीटा अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई और उसने सुनार को सोने के पुराने आभूषण दिए। जब वह वापस लाई तो उसने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? सुनार आभूषण साफ करने के लिए एक्वा रिजिया विलयन का उपयोग करता है, क्योंकि कुछ सोना इस विलयन में घुल जाता है, इसलिए उसके भार में कमी हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न। धातुओं के उस गुण का नाम लिखिए जिससे उन्हें पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। अधातवर्धनीयता। तन्यता क्या है? धातुओं का वह गुण जिससे इन्हें खींचकर तार बनाई जा सकती है। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। चांदी। उस धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा। उस धातु का नाम लिखिए जो विद्युत की कुचालक है। उत्तर है सीसा। थर्मामीटर में कौन सी वस्तु का उपयोग होता है? उत्तर है पारा। और प्रश्न है अगला, कौन सी धातु और अधातु सामान्य ताप पर द्रव होते हैं? तो धातु पारा और अधातु ब्रोमीन। धातुओं के दो गुण लिखिए, अधातवर्धनीयता और तन्यता। दो धातुओं के नाम लिखिए जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक है। उत्तर तांबा और एल्यूमिनियम। तीन धातुओं के नाम लिखिए जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। उत्तर है चांदी, सोना और प्लेटिनम। दो धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें आसानी से काटा जा सकता है। उत्तर सोडियम और पोटेशियम। धातुओं के कौन से गुण के कारण तारें खींची जा सकती है? उत्तर तन्यता। किन धातुओं से विद्युत तारें बनाई जाती हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु घटक है? उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न है, चांदी, कॉपर, सीसा, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम ऊपर लिखित कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? तो इसका आंसर है सोडियम। कौन सी धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम और सोडियम दोनों ही जो धातुएं हैं वो ठंडे पानी से अभिक्रिया करती हैं। जब धातुएं ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आंसर है हाइड्रोजन। कौन सी धातु गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है? मैग्नीशियम। कौन सी धातु हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में काली पड़ जाती है? चांदी। कौन सी धातु ऑक्सीजन में चमकती ज्वाला द्वारा जलती है? आंसर है मैग्नीशियम। किन्हीं 5 धातुओं के नाम लिखिए जिनका उपयोग दैनिक जीवन में होता है। तो उत्तर है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक और टिन। किन्हीं 5 धातुओं के नाम लिखिए जिनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, निकल और जिंक।
सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम स्वतंत्र रूप में क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि यह वायु, पानी और अम्लों के साथ क्रिया करते हैं। किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जो वायु, पानी और अम्लों से क्रिया नहीं करते? सोना और प्लेटिनम। किस गुण के कारण धातुएं आभूषण में उपयोगी होती हैं? धात्विक चमक के कारण। कॉपर धातु का रंग क्या है? भूरा, लाल। आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम में से कौन सी धातु आसानी से काटी जा सकती है? इसका उत्तर है मैग्नीशियम। तो इस वीडियो में आपने धातु एवं अधातु पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और विज्ञान से संबंधित और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही घंटी के बटन को भी दबाएं।